Hello friends, welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. Today we are continuing our chapter Work, Energy and Power. हमने अपने पिछले क्लासेस में वर्क पढ़ा, एनर्जी पढ़ा, पावर पढ़ा. आज हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ठीक है, तो वो जो एनर्जी पोजेस कर रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है. मैकेनिकल ही एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, दो कैटेगरी में उसे डिवाइड किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख सक रहे हैं कि एक बैलून है, उसमें जब हवा भरा हुआ है तो वो जिस पोजीशन में है वो एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उसमें. अगर वो उससे एयर ब्लो आउट हो जाता है और उसके बाद वो उड़ जाता है तो फिर उसमें जो एनर्जी आ जाता है वो काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, ठीक है. तो पोटेंशियल ही एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है. नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी. जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसके पोजीशन के कारण, शेप एंड साइज के कारण जो भी एनर्जी होता है उसे ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. जो भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ गया तो मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गया, ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी है जो है दो टाइप है होते हैं, ठीक है. पहला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सपोज कीजिए कि जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, एक स्टूडेंट है जो कि रबर बैंड को पुल कर रहा है, मतलब स्ट्रेच कर रहा है. तो क्या कर रहा है, मतलब उसमें वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. जब हम उस रबर बैंड में फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम छोड़ दे, रबर बैंड को छोड़ दे या फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम उसमें, तब क्या होगा, वो रबर बैंड क्या करेगा, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. वो अपना ओरिजिनल शेप जो था, साइज जो था वो रीगेन कर लेगा. इसका मतलब क्या हुआ, रबर बैंड में जब तक हम फोर्स लगाएं तो वर्क डन हुआ, और वो जो वर्क डन है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के ही फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है. जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम एक्सपैंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं या पुल करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है. और जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो वो एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम स्ट्रेच किए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया और उसके बाद जो उसका मूवमेंट हुआ वो क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी है. तो इसी तरह का एग्जाम्पल हम स्प्रिंग में भी देख सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देखिए, ये स्प्रिंग है, ठीक है. ये स्प्रिंग भी स्ट्रेच होगा या कॉम्प्रेस होगा तो ये इसमें भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. ये जो बो एंड एरो का एग्जाम्पल है, यहाँ पर जब हम एरो लगा के इस रबड़ को जो खींचते हैं, इससे बो को जब स्ट्रेच करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही डेवलप होता है, ठीक है. तो ये सारा एग्जाम्पल जो है, रबर बैंड को अगर हम पुल कर रहे हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है, या फिर हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच या कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो भी ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है. या फिर बो एंड एरो, जब हम बो को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही डेवलप हो रहा है. नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हम जानते हैं कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, सारे ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है. जितने फोर्स से वो कोई भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उसी को हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड में रखा हुआ है, तो क्या है, उसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड में स्टैटिक रखा हुआ है. इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि उसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी उसमें. बट अगर हम उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा के कुछ हाइट में प्लेस कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर पे देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, ग्राउंड से उठाया और इसे हमने प्लेस किया कुछ हाइट में, ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. ऑब्जेक्ट को सरफेस से उठा के हम जब ऊपर किसी हाइट पे, किसी बिल्डिंग के ऊपर, किसी रूफ में, कहीं पे भी हम जब प्लेस कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपना एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को वहां रख रहे हैं, ठीक है. तो जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटेशन पुल अट्रैक्ट करने का, जैसा हम अभी हमने पढ़ा ही, जानते ही हैं हम कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो ग्रेविटेशन एनर्जी के कारण. तो उस ऑब्जेक्ट को हम जितना ओवरकम करके हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी और हाइट वाले जगह में रखते हैं तो वही है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट है, जैसा आप यहाँ पे फिगर पे देख सक रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और उसको उठा के हमने बिल्डिंग पे रख दिया,
ठीक है, मतलब इसे हाइट पे रखा है, तो हाइट में रखने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है, जितना उसका वेट है, वेट मतलब क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फोर्स की जगह में mg लगाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जितना हाइट है उस बिल्डिंग का उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो है h, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वर्क डन के इक्वल है, वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और वो U से हम डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और ये mgh होता है, स्मॉल m स्मॉल g एंड स्मॉल h, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। अब सेकंड केस लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एक किसी हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। सपोज कीजिए एक बिल्डिंग से हमें दूसरे बिल्डिंग पे उठा के उस ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। तो पहले जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट h1 है और दूसरा बिल्डिंग का जो हाइट है वो h2 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितना इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इट मीन्स mgh2, पहला फाइनल जो है दूसरे वाले बिल्डिंग का हाइट h2 है और पहले वाले बिल्डिंग का हाइट h1 है, मास तो दोनों का सेम ही है, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट को हम इस बिल्डिंग से उठा के दूसरे बिल्डिंग में रख रहे हैं, तो हाइट तो हमारा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1, ठीक है। इसमें mg और mg कॉमन ले लेंगे तो h2 माइनस h1 हो जाएगा U2 माइनस U1 का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखने का जरूरत है, क्योंकि ICSE 10th बोर्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू।